हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI इंजीनियरिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोल्डरिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे ब्रेजिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि ये ब्रेजिंग है क्या। देखिए, दो समान तथा विभिन्न धातुओं पर कठोर जोड़ लगाने की जो विधि है उसको हम लोग ब्रेजिंग कहते हैं। सोल्डरिंग के जैसा ही यह एक प्रकार का जॉइंट है, परंतु यह सोल्डरिंग विधि की तुलना में बहुत अधिक पावरफुल यानी शक्तिशाली होता है। इसे हम लोग पक्का टाका यानी परमानेंट जॉइंट भी कहते हैं। सोल्डरिंग प्रक्रिया 450 डिग्री सेल्सियस ताप के माने टेम्परेचर के नीचे होता है, जबकि ब्रेजिंग में यह 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर की जाती है। ब्रेजिंग प्रोसेस में मुख्य रूप से स्पेल्टर तथा सिल्वर स्पेल्टर दो प्रकार के ब्रेजिंग अलॉय का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे स्पेल्टर के बारे में। यह तांबा और जिंक से बनने वाली एक मिश्र धातु होती है। ब्रेजिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त स्पेल्टर के द्वारा तांबा, पीतल, लोहा, जिंक, स्टील आदि धातुएं जोड़ी जाती है। तांबे तथा चांदी जैसी धातुओं को परस्पर जोड़ने के लिए स्पेल्टर का गलनांक 620 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि तांबे तथा जिंक को परस्पर जोड़ने के लिए स्पेल्टर का गलनांक 650 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों सिल्वर स्पेल्टर के बारे में। यह तांबा, चांदी तथा जिंक से बनने वाली एक मिश्र धातु होती है। इसमें फ्लक्स के रूप में हम लोग सुहागा यानी जिसको हम बोरक्स भी कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इसमें तांबा, जिंक तथा चांदी की प्रतिशत क्रमशः 50, 30 तथा 20% तक होती है। अब हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ ब्रेजिंग यानी ब्रेजिंग करने के लिए जो जो विधियां हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जॉब को गर्म करने की विधि के आधार पर ब्रेजिंग के विधियां निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे ब्लो पाइप ब्रेजिंग, टॉर्च ब्रेजिंग, फर्नेस ब्रेजिंग, वैक्यूम ब्रेजिंग, इंडक्शन ब्रेजिंग, सिल्वर ब्रेजिंग एवं डिप ब्रेजिंग। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से सभी मेथड को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्लो पाइप ब्रेजिंग के बारे में। देखिए, यह विधि विशेष रूप से स्वर्णकार यानी जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं उनके द्वारा सोने चांदी के गहनों को ब्रेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें ब्रेज करने वाली वस्तुओं को एक चारकोल के टुकड़े पर रखकर जोड़ के ऊपर फ्लक्स लगाकर फिलर धातु का टुकड़ा रख दिया जाता है। अब एक लैंप या मोमबत्ती की ज्वाला को ब्लो पाइप और मुंह की सहायता से जोर से फूंका जाता है। इससे फिलर धातु पिघलकर जोड़ में भर जाती है तथा ठंडे होने पर मजबूत जोड़ बनाती है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों फर्नेस ब्रेजिंग के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में भट्ठी ब्रेजिंग कहते हैं। इस विधि का प्रयोग लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम के कार्यखंडों की अधिक संख्या में ब्रेजिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें फिलर धातु के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़े जाने वाले भागों के बीच में रखकर सही स्थिति में बांध दिया जाता है। जॉब को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए भट्ठी का वायुमंडल भी नियंत्रित किया जाता है। फर्नेस ब्रेजिंग में संपूर्ण जॉब गर्म किया जाता है, इसलिए जोड़ के पश्चात ठंडा होने पर आंतरिक प्रतिबल इंटरनल स्ट्रेस कम से कम बनते हैं। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों टॉर्च ब्रेजिंग के बारे में। यह विधि सबसे अधिक प्रचलित है। इसके द्वारा सभी कारखानों में फैब्रिकेशन तथा मरम्मत दोनों ही प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसमें ऊष्मा का स्रोत एक वेल्डिंग टॉर्च तथा एसिटिलीन गैस और हवा के मिश्रण से जलकर फ्लेम के रूप में प्राप्त किया जाता है। नॉन फेरस धातुओं जैसे कि एल्यूमिनियम आदि को ब्रेज करने के लिए ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें जोड़ को गर्म करके ब्रेजिंग छड़ को फ्लक्स के साथ ही पिघलाया जाता है।
अब हम लोग जानेंगे दोस्तों वैक्यूम ब्रेजिंग के बारे में, जिसे हिंदी में निर्वात ब्रेजिंग भी कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का फर्नेस ब्रेजिंग प्रक्रिया है जिसमें धातु को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए वायुमंडल को नियंत्रित करने के लिए स्थान पर निर्वात उत्पन्न किया जाता है। निर्वात उत्पन्न होने से धातु का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों इंडक्शन ब्रेजिंग के बारे में। इंडक्शन ब्रेजिंग प्रक्रिया में ब्रेज की जाने वाले भागों को एक इंडक्शन कोयल के अंदर रखकर हाई फ्रीक्वेंसी का करंट कोयल से गुजारा जाता है। इससे इंडक्शन द्वारा भागों में ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण पूरा जॉब बहुत ही कम समय में गर्म हो जाता है। इसकी गर्मी से फिलर धातु पिघलकर जोड़ों में पेनिट्रेट करती है और ठंडी होने पर मजबूत जोड़ बनाती है। ऐसे स्थानों पर जहां उत्पादन दर बहुत अधिक हो तथा पार्ट को बहुत अधिक तेजी से गर्म करने की आवश्यकता हो, वहां पर हम लोग इंडक्शन ब्रेजिंग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों डीप ब्रेजिंग के बारे में। इस प्रक्रिया में ब्रेज करने वाले पार्ट को पहले से ही फ्लक्स लगाकर पिघली हुई फिलर धातु के रासायनिक बाथ में डुबोया जाता है। इससे पार्ट गर्म हो जाता है और फिलर धातु जोड़ में पहुंच जाती है, जो ठंडी होने पर मजबूत जोड़ बनाती है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों सिल्वर ब्रेजिंग के बारे में। सिल्वर ब्रेजिंग को ही सिल्वर सोल्डरिंग या हार्ड सोल्डरिंग भी कहा जाता है। सिल्वर ब्रेजिंग में फिलर धातु के रूप में सिल्वर मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर मिश्र धातु में सिल्वर तथा अन्य धातुएं जैसे कॉपर, जिंक, कैडमियम की विभिन्न प्रतिशत मात्रा होती है। इसमें सिल्वर 40% से 60% तक होता है। सिल्वर मिश्र धातु को जब 600 से 850 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो यह पिघलकर धातु जोड़ में पहुंच जाती है तथा ठंडी होकर मजबूत जोड़ बनाती है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों एडवांटेज ऑफ ब्रेजिंग के बारे में, यानी ब्रेजिंग के क्या लाभ हैं, और उसके बाद जानेंगे ब्रेजिंग के हानियों के बारे में, यानी डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेजिंग के बारे में। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे दोस्तों एडवांटेज ऑफ ब्रेजिंग के बारे में, यानी ब्रेजिंग के क्या लाभ हैं। ब्रेजिंग के मुख्य लाभ निम्न प्रकार के हैं, जैसे इस प्रक्रिया में पूरे किए गए जोड़ के लिए परिष्कृति की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रक्रिया में फ्लैश तथा वेल्ड का छितराव नहीं होता है। अपेक्षाकृत निम्न ताप जिस पर जोड़ बनाया जाता है, जिसमें विरूपण कम आता है, यानी डिफॉर्मेशन न के बराबर होता है। ब्रेजिंग के लिए अधिक कुशल कारीगर की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेजिंग के बारे में, यानी ब्रेजिंग के जो हानियां हैं। उच्च तापमान पर सभी प्रकार के ब्रेजिंग अलॉय में शक्ति की हानि होती है। और दूसरा, ब्रेजिंग अलॉय का रंग जो सिल्वर सफेद से कॉपर लाल तक होता है, मूल धातु के साथ निकटता के साथ मिलान नहीं करता है। यही दो डिसएडवांटेज है ब्रेजिंग के। आज के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो पे अगले नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।